कम कर पाऊंगी थोड़ा सा। सुन रही हूँ मैम मैं। सो रहे हो? सुन रही हूँ मैम, सुन रही हूँ, अच्छा, सुन नहीं रही हूँ सुन मैम, रही हो। साइड में थोड़ा सा बिजी है, हाँ। मुझे लगा आप बोल रहे हो कि मैं नहीं नहीं, सो रही सोना हूँ। नहीं है मैम। सोती तो सो ही जाती मैम, एक ही काम होता है मुझसे से। हम्म, नहीं नहीं, कोई नहीं। ठीक है आप। थैंक यू मैम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे एक प्लेनेट, एक सिर्फ एक प्लेनेट आपकी पूरी कुंडली के लिए उस मतलब इतना पावरफुल हो जाता है कि वो प्लेनेट, एक अकेला प्लेनेट आपकी पूरी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। ठीक है? एक ही कौन सा प्लेनेट लगन आपके। वाला है? सॉरी, आप एरीज से ही लगन कौन बना सा दो बनाना? पहले। एरीज से बना दीजिए पहले। ठीक। वो सीक्वेंस ही चलेंगे। तो जैसे हमने हमें पता है ये केंद्र हाउस कौन से होते हैं? केंद्र हाउस कौन से होते हैं? 1 4 7 10। और त्रिकोण हाउस कौन से होते हैं? 159 15, 9। 159। वेरी गुड। तो अभी देखो, केंद्र हाउस को हम विष्णु स्थान बोलते हैं। ठीक है? और जो त्रिकोण हाउस होता है उसको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान। 2 घंटे आधा किलो। गॉट इट? केंद्र हाउस, विष्णु स्थान, देख, त्रिकोण हाउस, त्रिकोण, लक्ष्मी लक्ष्मी। स्थान। जब भी किसी भी हॉरोस्कोप में, किसी भी एक चार्ट में, बर्थ चार्ट में आप देखें कि केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बन गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ? विष्णु और लक्ष्मी का क्या हुआ? विष्णु और लक्ष्मी का मिलन हुआ, जिससे कि हमें पता है। तो हमें पता, पर रेजी को म्यूट कर दो। एक चलो, सेकेंड, हो गई। एक मिनट कुछ, मेरा फोन ही। ये सर, मेरे माइक को क्या हो गया था गजेंद्र सर? मेरी आवाज आ रही थी क्या अभी? हाँ आ रही थी, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, ठीक है ठीक है। मुझे लग रहा था मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। तो जब भी किसी भी बर्थ चार्ट में आप देखोगे कि केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बन जाता है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अभी हम, जैसे अभी एक कनेक्शन कैसे, हमारे, मतलब मैम कनेक्शन वो कैसे? वो एक्सप्लेन कर रही सर, वही ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट लगाया हमने, है ना? तो इसको हम कैसे एक ही प्लेनेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लेनेट है मेष। मेष जो लगन है उसमें है सूर्य। और इसको हम, जो इसको नाम दिया गया, वो बोला योग कारक। योग कारक मतलब कि आपके लिए ऑलवेज गिवर। क्या? ऑलवेज गिवर। कि जब भी वो कहीं से एक्टिवेट होगा, आपके लिए बहुत अच्छा ही करके जाएगा। तो जो एरीज है, एरीज के लिए जो योग कारक ग्रह होता है उसको बोलते हैं सन। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं आप इसमें देखिए कि समझने वाली बात यह है कि आपने फ्रेंड और एनिमी, मुझे नहीं पता याद किया है कि नहीं किया है। पांचवें घर का लॉर्ड है सन, एरीज में है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। हाँ जी। ठीक है? हम्म, और जो लगन है, यानी कि फर्स्ट नंबर है मंगल। मंगल, सूर्य, ये सब फ्रेंड होते हैं। ओके। ये सब अपने फ्रेंड फ्रेंड है। के घर पहुंच गए हो। फ्रेंड, हाँ, फ्रेंड का ही घर हो गया वो। हाँ, आज कुछ तो मेरे इसमें प्रॉब्लम हो रहा नहीं, आप सही आ रही है। है। आवाज क्लियर है मेरी? हाँ। मुझे बार बार भी ऐसे क्यों लगता है कि मेरे सेंटेंस रिपीट हो रहे हैं? पता आप नहीं। लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, हमें तो सिंगल आ रही है। ओके ओके, ठीक है। वो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है जैसे आवाज मेरा इको हो रहा है। तो देखो, अभी 1, 5 और 9, जो 9वां नंबर है वो किसका है? जुपिटर का है। जो भी इनका फ्रेंड का ही कैटेगरी है।
ठीक है, यानी कि ये जो त्रिकोण है 1 5 9, ये सारा एक दूसरे को क्या कहते हैं, एक सारे फ्रेंड्स की टोली हो गई है, हाँ जी, सारे फ्रेंड्स फ्रेंड की की, टोली क्योंकि हो सब गई है, फ्रेंड है आपस में। सब आपस में दोस्त हैं। तो यहाँ पे लगन, एरीज लगन के लिए ऑलवेज आप देखो कि अगर एरीज को आपको, एरीज लगन का चार्ट आपने देखा और आपने देखा कि सूर्य कहीं भी राहु के साथ बैठ गया या कहीं भी या 7th हाउस में बैठ गया जहाँ पे वो डेबिलिटेड हो जाता है, या कहीं आपने देखा कि वो बहुत मतलब उसका पोजीशन खराब है, तो आपको ये जान लेना है कि अब योग कारक ग्रह ही अगर फंस गया तो मतलब कि बर्थ चार्ट में बहुत ज्यादा पावर नहीं रह गया है, थोड़ा वीक हो गया है। बट अगर एरीज लगन है, सूर्य कहीं पे भी अच्छा होके बैठ गया है, तो ये योग कारक, सिर्फ एक सूर्य योग कारक होके इस बर्थ चार्ट के बहुत सारे मतलब प्लस माइनस को भी बैलेंस कर लेगा। मतलब इसमें अगर थोड़े बहुत हमें ऐसे बैड कॉम्बिनेशन या कुछ ऐसा भी दिख रहा होगा कि जो हमें फर्स्ट नजर में ऐसा लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा वो है, उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो ये योग कारक प्लेनेट जो होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका भी अच्छा हो जाएगा वो अच्छा ही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हुआ सूर्य। अभी इसमें एक और समझने की बात है, वो दूसरी ये है कि जैसे एरीज में फोर्थ लॉर्ड कौन हुआ, एरीज जो है इसमें फोर्थ मून, लॉर्ड कौन हुआ, मून, मून। 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 तो एक एक तो ये कंडीशन हुई कि सूर्य अच्छा हो गया, ठीक है। एक दूसरी, क्योंकि सूर्य क्या है वहां पे, योग कारक ग्रह है। योग कारक का डेफिनेशन क्या है, ऑलवेज गिवर। तो मैम मतलब हर कुंडली में लगन लॉर्ड योग कारक होगा क्या? नो नो नो, सूर्य यहाँ अच्छा, पे, सूर्य यहाँ पे लगन लॉर्ड है क्या सर? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये तो नहीं, अभी 5th के मालिक है ना। हाँ हाँ, नहीं, योग कारक लगन लॉर्ड का और योग कारक का कोई कनेक्शन नहीं है। वो मैं आपको बता रही हूँ कि हर कुंडली, हर लगन में कौन सा प्लेनेट योग कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि योग कारक प्लेनेट अच्छा हो गया। साथ में अगर हमने ये देख लिया कि फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड यानी कि फोर्थ लॉर्ड क्या है, केंद्र का स्थान। 4 नंबर घर क्या है, केंद्र का स्थान। जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि विष्णु और लक्ष्मी का मिलन, अभी हाँ। आपने पूछा कि वो कैसे होगा, अब मैं वो हम्म, एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कैसे होगा। कि जब फोर्थ का और मतलब केंद्र का और त्रिकोण का कोई कनेक्शन बन जाए। अब वो कनेक्शन कैसे बनेगा, कि फोर्थ लॉर्ड को यहाँ पे हम ले लेते हैं कि एरीज लगन में फोर्थ लॉर्ड मून हुआ। अब ये मून अगर तो 5th हाउस में बैठ जाए तो क्या हो गया, तो 5th हाउस सन, क्या है, त्रिकोण हाउस है। त्रिकोण है और सन का हाउस है। हाँ, सन का हाउस है, मतलब त्रिकोण का हाउस है, यानी कि केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में त्रिकोण आ में गया बैठे, क्या, ओके। केंद्र का ओके। लॉर्ड त्रिकोण में आ गया, यानी कि जो मैंने अभी बोला ना, लक्ष्मी और लक्ष्मी और विष्णु का मिलन, जो मैंने अभी बोला था ना आपको, मैं उस हम्म, चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मिलन समझ गया, कैसे हो सकता है। समझ समझ गया। गए, त्रिकोण का केंद्र में आ जाए या केंद्र का त्रिकोण में आ जाए, वो कनेक्शन मिल गया। वो हो गया। अभी देखो यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड अगर 5th में आ गया तो बन गया। फोर्थ लॉर्ड अगेन अगर 9th में आ गया, यानी कि अगर एरीज त्रिकोण में आ गया, साइन है किसी का, एरीज लगन है किसी का, और मून यानी कि फोर्थ लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए, तब भी बन तो गया। अगेन ये एक बहुत जबरदस्त योग हो गया। बस आपको ये देखना है कि वो मून राहु केतु के साथ तो नहीं फंस गया है, लेकिन वो वहां पे आके उसको पावर तो मिल ही गया, क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड है और त्रिकोण में आके बैठ गया, जो कि त्रिकोण हाउसेस लक्ष्मी हाउस है और वो विष्णु हाउस है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या डेफिनेशन है इसका, कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि मेरा एरीज लगन है, फोर्थ लॉर्ड मून है, मून बैठा 9th हाउस में है, तो ये कहीं दूर की नहीं, मेरी खुद की स्टोरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है, जो कि मैंने मेरी लाइफ में भी फील किया है। फोर्थ लॉर्ड यानी कि मुंह कनेक्ट, ये आपका जब भी आप देखो कि केंद्र का
त्रिकोण से कनेक्शन, तो ये मैम बहुत ऐसे ही अच्छा। अगर 9th वाला लॉर्ड 10th में बैठ गया तब भी बन जाएगा, या 10th का 9th में बैठ गया यस तब भी, यस तो वो यस। योग कारक हो जाएगा? नहीं, योग कारक नहीं हो जाएगा सर, वो मैंने नहीं बताया अभी। अच्छा। मैंने बोला कि उसमें लक्ष्मी गणेश, हाँ, लक्ष्मी मिलन और हो जाएगा, विष्णु मिलन, जी का मिलन हो कनेक्शन जाएगा। हो गया आपका, उनका एक दूसरे से। और देखो लक्ष्मी जी भी वहीं पे रुकती है जहाँ पे विष्णु जी होते हैं। खाली लक्ष्मी को तो बुलाते रहोगे तो वो नहीं टिकती ना। तो जी। लक्ष्मी, ये जो होता है ये अपने आप में बहुत अच्छा होता है कि जब भी आप देखो केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बन रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के कौन सा लगन आएगा सर? इसे वृषभ का कर दो एक बार, ओ, थोड़ा चेंज कर दीजिए। अभी कर रहा हूँ मैडम। आगे कौन सा तो लगन आएगा? दो नंबर आएगा, 5th हाउस में 6th दो आ जाएगा नंबर, बुध। हाँ 2 नंबर। अभी देखो 2 नंबर अभी ड्रॉ होता है तो इसके साथ में कितनी इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक ही प्लेनेट आपका, आपकी पूरी लाइफ को 360 के एंगल पे बदल सकता है। अगर ये एक प्लेनेट अच्छा स्ट्रांग हो कि कहीं बैठ जाए, कुंडली में कुछ और ऊपर नीचे भी हो, तो वो अकेला बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करता है, क्योंकि वो आपके लिए एक वो हेल्पिंग हैंड है, वो यूनिवर्स की शक्ति है जो भगवान आपको देके भेजा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे वृषभ लगन में हमारे पास योग कारक ग्रह कौन सा आया, ये मैं बताती हूँ बुध। आपको। यो कौन सा? बुध बोला ना, 5वें हाउस में 6ठा है। सर मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया अभी तक के 5th का लॉर्ड योग कारक होगा। मैंने अच्छा, बोला था पहले एरीज लिया था ना में, इसलिए लगा मुझे। एरीज में सूर्य होगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अभी इसमें कौन होगा, क्योंकि इसमें जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक होके बैठ रहा हो, केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक लॉर्ड एक ही हो, यानी कि तो भी केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन बन गया ना। हाँ 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 मैम, शनिदेव हो गई। शनिदेव हो शनि गए। देव हो गए। यहाँ पे देखो 9th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड शनि देव हो गए। तो वृषभ वालों के लिए, जिनका वृषभ असेंडेंट है, उनके लिए हमेशा ध्यान देना है कि शनि का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई प्लैनेट बहुत ऊपर नीचे हो या ना हो, क्योंकि देखो कोई भी बर्थ चार्ट में आप देखोगे कि प्लानिटरी सिचुएशन ऐसे नहीं होगा कि 9 के 9 प्लैनेट अच्छे हों, 2-3 अच्छे होंगे और रेस्ट ऐसे ही होंगे, या किसी किसी में कोई एक आधा अच्छा होगा, ज्यादातर खराब होंगे ऐसे। तो हमें सबसे ज्यादा जो देखना है उसको देखना है योग कारक प्लैनेट की क्या स्थिति है, क्योंकि मैंने बोला कि ये एक ऐसा हेल्पिंग हैंड है कि जब भी आपको कोई ट्रबल चाहिए, आप योग कारक प्लैनेट की से जाके जब कोई भी गुहार लगाते हो ना, तो वो सबसे पहले सुनेंगे आपकी, क्योंकि वो आपके लिए गिवर हैं। तो योग कारक प्लैनेट के लिए आप उनको, उनका, उनकी पूजा करना, उन जो भी उनके मंत्र चैंट करना, उसको, उसकी रेमेडी करना, ये सब भी किसी भी पर्सन के लिए अच्छा हो सकता है, बिकॉज वो है ही हमारी हेल्प के लिए। एक मिनट। मनोज जी बताओ, हाँ ये तो मैम शनिदेव जी फिर यहाँ एक, बैठे हैं, शनिदेव जी यहाँ बैठे हैं, अब क्या हो गया इनका? अब ये देखो, सब ये क्योंकि गुरु के उसमें बैठ गए, और वैसे भी 8th हाउस है तो खराब हो गई। अब देखो 10 और 11 का 10 का, 9th का और 10th का लॉर्ड जो होके ये 8वें में चला गया, यानी कि किस्मत का भी और ऑक्यूपेशन का भी अगर 8वें में चला गया, और ये इसका योग कारक ग्रह भी था, है ना। अभी आपको इसमें थोड़ा सा एक और लेयर फिट कर लेना कि भाई वो कौन सी राशि में चला गया। अगर एनिमी साइन में चला गया तो यानी कि और भी, मतलब हाँ, बेचारा योग एनीमे में कारक ही गया, फंस गया। अभी एनीमे देखो में गया। योग कारक ही अगर फंस गया तो आपको कहाँ से हेल्प मिलेगा? योग कारक, भाई कोई भी पर्सन आपको हेल्प तब कर पाता है जब उसमें खुद में स्ट्रेंथ हो। जो जिसको जिसको आपको हेल्प देनी है, अगर वही कहीं कैद में है, वही कहीं फंसा हुआ है, तो कैसे वो आपको हेल्प कर सकता है? आप भी अगर अपने जैसी सिचुएशन समझिए कि आप एक अच्छे वेल्दी पर्सन है, आपके पास वेल्थ है, मनी है, सब कुछ है, तो आप
किसी को भी हेल्प करोगे, बट आप खुद का घर का राशन पानी नहीं चला पा रहे हो। अब आपका कोई एक बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है या कोई आपका रिलेटिव है, वो आपसे आके हेल्प मांगे, जिनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, और ऐसा नहीं है कि वो आप मतलब चाहते भी हो उनको हेल्प करना, आप बहुत अटैच भी हो, लेकिन आप में खुद ही नहीं है कैपेसिटी, तो कैसे कर दोगे आप? तो यहाँ पे यही डेफिनेशन आपको हमेशा लगानी है कि योग कारक आया है सिर्फ और सिर्फ देने के लिए, वो देगा तो मैम ही देगा। यस मैम ये प्लीज। जिस हम ये योग कारक कह रहे हैं, तो योग कारक और इष्ट देव एक ही बात होती है क्या? तो अच्छा, अलग होता है। इस देर मैं अलग से बताऊंगी, अच्छा। वो अलग से बताऊंगी। योग कारक जो होते हैं, इष्ट देव ना देवी देवता भी होते हैं, वो सिर्फ प्लैनेट नहीं होते हैं। हाँ नहीं जैसे मैम, इष्ट कुंडली में एक इष्ट देव, देव होते हैं ना, हर कोई कहता है ये आपके इष्ट देव हैं हाँ कुंडली हाँ, के। मैं वो बता रही हूँ कि इष्ट देव जो होते हैं वो देवी देवता भी होते हैं। जैसे किसी के इष्ट शिव होंगे, है ना, किसी के इष्ट जो है हनुमान जी होंगे। बट प्लैनेट तो हमारे पास, हम जो यहाँ पे योग कारक देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं प्लैनेट्स को। योग कारक ईस्ट जो ईस्ट जो होते हैं वो देवी देवता भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ये जब भी आप कोई भी चार्ट देखोगे, सबसे पहले उसका योग कारक प्लैनेट की सिचुएशन देखो। अगर आपने कुछ बैड कॉम्बिनेशन देखे हैं, कुछ आपको ऐसा है कि यार यहाँ पे कुछ बैड कॉम्बिनेशन है, इसका कैसा होगा, बट अगर योग कारक स्ट्रेंथ मिली हुई है, योग कारक अच्छी जगह बैठा है, तो वो ऑलवेज हेल्प करेगा। और उसको उससे हेल्प हमें मिलती भी है, और जल्दी मिलती है कंपैरेटिवली। मतलब आप जैसे दूसरे को, किसी को रेमेडी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कुछ कर रहे हो और खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मे बी वो आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन अगर आप योग कारक के लिए, प्लैनेट के लिए करोगे, तो वो आपको ज्यादा, क्योंकि वो आया ही है गिवर बन के आपके लिए, ठीक है, उसका रोल ही है गिवर। तो मैम अब जैसे इस सर ने लिखा 10th में, अब वो 10th में केंद्र में पहुंच गए, और लेकिन वो राशि जो है 8 नंबर वो मंगल की है, तो वो तो एनिमी हो गए, हाँ, तो फिर ये खराब होंगे या ठीक होंगे? नहीं, यहाँ पे देखो, मंगल की राशि में शनि बहुत कोई खराब नहीं होता है। और देखो 7th हाउस में पहुंच गया, दिग्बल तो मिल गया उसको, तो ये एक हम अच्छा चार्ट गिन सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में हाँ जैसे ही तो शनि आया, पॉजिटिविटी दिग्बल ज्यादा मिल है, गया। क्योंकि वो केंद्र में पहुंच गया, तो पॉजिटिविटी ज्यादा हो केंद्र गई, नेगेटिविटी। केंद्र में पहुंच गया, 7th में वैसे भी दिग्बल मिल जाता है ना। केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड होके केंद्र में ही आ गया वापस, है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो इसको हम अच्छा मानेंगे, इसको हम अच्छा मानेंगे। अभी यही जैसे मान लीजिए कि इसके साथ आप ऐसा तो मैम कॉम्बिनेशन अगर इधर बनाओगे। राहु भी बैठ जाता, तो फिर ज्यादा हो जाता ना नेगेटिव। अरे राहु, अभी अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ लो, एक ही लेयर पढ़ लो अभी। अभी अभी सुनो, कॉम्बिनेशन अभी मत। आप ना, हम प्लैनेट्स की नेचर के हिसाब से कि कौन सी प्लैनेट का कैसा नेचर है, और फिर वो जिसके साथ बैठ रहा है, अगर दोनों की नेचर मैच करती है, तो देखो ये ह्यूमन बीइंग के साथ भी होती है ना, कि आप किसी भी पर्सन के साथ में सम टाइम 30 मिनट भी नहीं बैठ पाते, बिकॉज सही आपको बात। वो वाइब्स नहीं आते हैं। आप, उनका सोचने का तरीका और आपका सोचने का तरीका बहुत अलग है। वो कुछ बोलेगा, वो ईस्ट को वेस्ट बोलेगा, आप वेस्ट को ईस्ट बोलोगे, तो आपको 25-30 मिनट भी काटना भारी। और कोई कोई पर्सन के साथ में आपको घंटों बीत जाएंगे और आपको बहुत कंफर्टेबल लगता रहेगा, आपको लगेगा कि क्यों होता है। सेम ऐसे ही हमारे प्लैनेट के साथ में है, अगर उनकी नेचर सेम है, इसीलिए आपको हर प्लैनेट जो है एक्सप्लेन किया गया है कि हर प्लैनेट की कैसी नेचर है। हालांकि जब मैं अभी इन प्लैनेट्स की आपको दोनों का मतलब 2 और 3 प्लैनेट अगर मिलते हैं और मिलके एक घर में जाते हैं, समटाइम्स 4 भी एक घर में जाते हैं, तो वो कैसा रिजल्ट देते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे आपको लॉजिक सिर्फ एक ही लगाना है कि उन दोनों की नेचर कैसी है। 3 है तो तीनों की नेचर कैसी है। अगर तीनों ही अलग अलग हैं, तो उस घर के सारे एट्रीब्यूट को परेशान करेंगे। एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही एनर्जी है, तो वो वैसे उसको हम जांचते हैं, वैसे समझते हैं, ठीक है। बट अभी उसको इसमें ऐड नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एकदम वो हो जाएगा। अभी इतना ही समझो। सर 3rd नंबर कर दीजिए प्लीज। कर रहा हूँ मैडम। ये समझ में आया? वृषभ समझ में आया? वृषभ वालों के लिए कौन हुआ योग कारक? शनि हुआ।
वृषभ लगन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि शनि अच्छा हो, शनि कहीं बुरी तरीके से ना फंस जाए। शनि फंस गया तो इनके लिए बहुत दिक्कत है फिर। योग कारक किसी का भी फंसना, कोई भी लगन के लिए योग कारक का फंसना ये अच्छा साइन नहीं है। हर कुंडली में एक योग कारक ग्रह होता है। क्या चीज? हर कुंडली में एक ही योग कारक ग्रह होता है ना, या फिर ज्यादा भी हो यस, सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, एक हर कुंडली में एक ही होगा। तो जो अब देखो ये आया, अब यहाँ पे आइडिया लगाओगे कि यहाँ पे कौन केंद्र और त्रिकोण का कोई कनेक्शन बना रहा है, कोई प्लैनेट, क्योंकि योग कारक वही होगा जिसका केंद्र और त्रिकोण से कनेक्शन होगा। तो आप पहले थोड़ा सा समझो कि कोई किसी का बन रहा है क्या। नहीं मैम, बुध और जुपिटर है केंद्र में, तो बुध और जुपिटर तो अरे क्या बात त्रिकोण कर में रहे हो नहीं। यार, गलत सर गलत। 3 6 अब 12 जुपिटर और 9, 9 और 12 जुपिटर ही तो है सर। ये तो केंद्र केंद्र की नहीं है बता ना रहा वो हूँ, हाँ। बात। 3 6 बुध के हैं, 9 12 मैडम ने क्या जुपिटर। बोला था आपको? नहीं, मैडम केंद्र ने से क्या बोला था, इसका केंद्र कनेक्शन। और त्रिकोण का हाँ संबंध। त्रिकोण, हाँ वही देख रहा हूँ सर, संबंध कैसे बनेगा ये देख। अब मैं बताती हूँ आपको, सुनो सुनो, कोई बात आप नहीं, मत मैं देखो, बताती प्रवेश जी देखेंगे, प्रवेश जी को बोलो। हूँ। परवेश जी, आप कुछ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करोगे एक बार, केंद्र और त्रिकोण का कहीं कोई संबंध बन रहा है? परवेश जी, हाँ मैडम। हाँ, इसमें हेलो। देखो इस चार्ट में केंद्र और त्रिकोण का कहीं कोई कनेक्शन बन पा रहा है? थोड़ा तेज बोलो सर, तेज बोलो थोड़ा। आप बोल रहे हो क्या? कुछ आवाज तो नहीं आ रही है। हाँ सर, वेट, 1-2 मिनट रुकिए सर। अच्छा, 1 2 मिनट, चलो कोई नहीं, आप सोच लीजिए, मैं बताती हूँ। जो ड्यूअल साइन है, ये ड्यूअल साइन है ना, ये ड्यूअल साइन है ना, हाँ या हाँ, ना? हाँ जी, दोनों डील। हाँ ड्यूअल साइन है। ये जो ड्यूअल साइन है, इनमें लग्नेश खुद योग कारक होता है। जो ड्यूअल साइन है ओके। इनमें लग्नेश खुद योग कारक है, ठीक है। अब अच्छा। क्यों, देखो, एक नंबर जो लगन का जो हाउस होता है, ये केंद्र में भी आता है, ये त्रिकोण में भी आता है। एक नंबर हाउस, ये हाँ केंद्र का भी, इसलिए लगन इतना इंपॉर्टेंट है। एक नंबर हाउस तो कॉमन ही है ना दोनों में, लक्ष्य मतलब विष्णु में और लक्ष्मी जी में, दोनों में एक नंबर हाउस तो कॉमन है ना। ये समझ में आ रहा है? 1 5 9, 1 4 7 10, हाँ जी, दोनों में एक ही आ रहा, तो फिर लगन लॉर्ड दोनों होगा। में। तो यानी कि लग्नेश तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसमें खुद बुध योग कारक खुद ही होता है अपने आप, क्योंकि वो देखो केंद्र से भी हो गया, क्योंकि बुध, और त्रिकोण का भी लॉर्ड हो गया। अब अगर जेमिनाई किसी का साइन लगन है और उनका बुध कहीं फंस गया, 8th में चला गया, छठे में तो क्योंकि उच्च होता है वो, या 12th में चला गया, 12th में वो डेबिलेटेड हो जाता है, 12 नंबर राशि में वो जाके नीच का हो जाता है, ठीक है। तो अब भी हम एक नजर में ही हमको पता चल जाएगा कि यार इसका केंद्र और त्रिकोण का मालिक जो है, योग कारक जो है, वो ही फंस गया। तो मतलब क्या हुआ कि चार्ट की स्ट्रेंथ बहुत वीक पड़ गई है, बहुत वीक पड़ गई है। समझ में आया? क्योंकि अभी देखो, अगर ये 3 और यानी कि लगन का और 4th हाउस का लॉर्ड होके कहीं 10वें घर में बैठ जाए, कहीं 9वें घर में बैठ जाए, है, कहीं 5वें घर में बैठ जाए, तो कैसा हो गया? या 7th हाउस में कैसा हुआ बोलो? अगर इस चार्ट में बुध, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर इस चार्ट में बुध या तो 6th हाउस में, क्योंकि 6th में वो उच्च का होता है, ठीक है, या 7th हाउस में, वो वहां पे केंद्र में आ गया, या 9th हाउस में, या 10th हाउस में आ जाए, तो आपको क्या समझ में आया कि चार्ट तो कैसा है? अच्छा, अच्छा है। अच्छा है, बिकॉज केंद्र और त्रिकोण का मालिक यानी कि लक्ष्मी निवास और विष्णु निवास,
दोनों का जो मतलब दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है बुध, वो खुद बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, अब जब बुध खुद बहुत कंफर्टेबल हो गया तो वही फिर से आप लगा लो कि कोई कोई गिवर भी तभी होता है जब उसके अंदर खुद के अंदर पावर हो, खुद के अंदर देने के लिए कुछ हो। गिवर मतलब कि मेरे अंदर कैपेसिटी होगी तो ही दूंगी, चाहे मेरे मन की इच्छा कितनी भी कर रही हो। अब मन की इच्छा इसकी करेगी बिकॉज ये गिवर है, वो उसके लिए देना चाहता है, वो भगवान है। ये आपको एक फोर्स बना के भेजा है कि जब भी आप फंस जाओ तो आप योग कारक की अगर हेल्प लोगे तो योग कारक ऑलवेज 365 डेज मतलब 24 घंटे आपको हमेशा गिवर ही है, वो आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है आपके लिए। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं हमारे लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वैसे ही ये योग कारक हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर वाला बेचारा खुद ही फंस जाए, वो खुद ही उसके मतलब कहीं ना कहीं कैद में आ गया, वो खुद ही बहुत वीक हो गया, तो फिर अगेन वही आपको थ्योरी लगानी है कि देने वाला भी तभी देगा जब उसके पास देने के लिए कुछ होगा। अगर वो खुद ही कहीं फंस के बैठ गया तो कहाँ से देगा। तो जब भी आपने कहीं जेमिनाई असेंडेंट देख लिया, बुध को देख लो, अगर वो अच्छा है तो यानी कि चार्ट और कोई भी इधर उधर कोई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बन रहे हो, लेकिन आप इस चार्ट को अच्छा मान सकते हो। गॉट इट? यस प्लीज, हाँ है ना? हाँ जी मैम। यस। ठीक है सर, चौथा नंबर लगन लगा दीजिए एक बार। कर्क। अब बात फोर्थ। भाई अब देखो ये आया कर्क, अब बताओ इसमें कौन होगा हमारा, मंगल। कैसे होगा बताओ। मैम एक केंद्र में 1 नंबर मंगल की राशि है और एक त्रिकोण में है। वेरी गुड। प्रवेश जी आपको समझ में आया यहाँ पे मंगल कौन क्यों है योग कारक? हाँ मैडम, यस। समझ में आया? हाँ जी, हाँ बिकॉज जी। एक एक साइन उसका त्रिकोण में आ गया और एक त्रिकोण में, साइन उसका केंद्र में। केंद्र में आ गया। हाँ हाँ, जी। तो अब कर्क वालों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी होगी, इनका लाइफ स्ट्रगल तब आ जाएगा जब आप देखेंगे कि अगर इनका मंगल कहीं फंस गया तो। ठीक है, अगर मंगल कहीं फंस गया तो इनका पूरा लाइफ में आप देखो, बिकॉज गिवर ही फंस गया, जो देने आया था वही खुद फंस गया, अब कहाँ से तो इनके लिए जो भी कर्क असेंडेंट वाले हैं, इनका मंगल कहीं ज्यादा बुरी तरीके से ना फंसा हो, और हनुमान जी की पूजा करना। अभी पीछे के मैं सॉरी वो शायद मैंने बताया नहीं, जैसे जेमिनाई था तो उनके लिए क्या, किसकी पूजा करना? गणपति जी की। किसकी? हाँ मैम, बुद्ध थे तो गणपति की करनी थी। गणपति जी की। और हम वृषभ, मंगल है तो हनुमान जी की। हाँ, और वृषभ वालों के लिए 2 नंबर शायद। शुक्रदेव जी। वहां पे कौन थे योग कारक? शुक्र। शनि महाराज थे, शनि महाराज। शनि, शनि महाराज थे ना। शनि महाराज थे। हाँ तो तो शनिदेव उनके की लिए पूजा करनी है। शनि शनि जी की जो पूजा है वो ऑलवेज उनको हेल्प करेगी, क्योंकि वो उनका योग कारक प्लेनेट है। और 1 नंबर वालों को सूर्य भगवान की। और जो एरीज वाले हैं, जैसे मैं अगर हम्म। कुछ भी ना करूं, मैं अगर सूर्य की साइकिल के साथ भी चलूं, मतलब सूर्य उदय हो रहा है उसके उसके साथ उठ जाऊं, सूर्य अस्त हो रहा है उसके साथ अपना दिन खत्म करूं, और एक सूर्यांजलि भी दूं, तो एक ये इतनी चीज भी मेरे लिए बहुत बहुत हेल्प करेगी। और ये सबको ये जाता है। ठीक है,
जैसे अगर हमने देखा कि किसी का योग कारक फंस गया है, तो जो चीज फंसा हुआ है उसको तो हमें हेल्प देना चाहिए ना। तो इसलिए हमें उसे स्ट्रेंथन करने के लिए उस प्लेनेट के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप उसको थोड़े से भी ज्यादा खुश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्यों कर सकते हो मैं बार बार बता रही हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके लिए वो लव रख रहा है, वो अफेक्शन रख रहा है, वो गिवर है आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है ही उसके पास में, क्योंकि वो आपके चार्ट के हिसाब से वो आपका गिवर पॉइंट गिवर है। तो आपको वो प्लान, अब जैसे ये लोग हैं हनुमान जी की पूजा करें, अगर इनके कहीं मंगल हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो इनका जीवन का थोड़ा सा स्ट्रगल इनको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कर्क है, और कर्क में अगर आपने देखा कि मंगल जो है वो 9वें घर में चला गया। ठीक है, कर्क में अगर मंगल 9th हाउस में चला गया, यानी कि लगन लॉर्ड होके 9th में चला गया है वो, या फिर 10th में चला गया। अभी आपने और कुछ देखा उस चार्ट में, इधर उधर कुछ भी देखा, आप देखो कि चार्ट जबरदस्त है, वो बिल्कुल पावरफुल चार्ट है। हो सकता है कि कुछ और भी कॉम्बिनेशंस हों उसमें, बट ओवरऑल जो हम देखेंगे वो बहुत अच्छा चार्ट है ना। क्योंकि अगर आपका गिवर जो होगा वो अच्छा बैठा है, जब जब आप पे कोई परेशानी आएगी वो आपको हेल्प कर देगा और आप निकल जाओगे। गिवर फंस गया तो आपको थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। चलो अब आगे आते हैं। सर 5th नंबर लगा दीजिए एक बार। अभी इसमें देखो केंद्र और त्रिकोण हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब बताओ इसमें कौन योग कारक होगा। लियो अगर लगन है किसी का, तो योग कारक कौन हुआ। मंगल। मंगल, वही 1 8 वाला आ रहा है मैम। क्यों हुआ मंगल। 8 8 बिकॉज केंद्र में भी है, मतलब हाँ, मंगल, और 9th में भी मंगल की राशि। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे मंगल, तो लियो वालों के लिए अगर इनका मंगल कहीं प्रॉब्लम में फंस गया तो इनका लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि योग कारक ही आके फंस गया है ना। योग कारक ही खुद ही फंस गया, तो योग कारक कहाँ फंस जाएगा, वही अगेन कहीं 6 में बैठ गया, 8 में बैठ गया, 12 में बैठ गया तो फंस गया, 4 में बैठ गया तो फंस गया, है ना। तो 6 8 12 में, नहीं, सॉरी यहाँ बैठ गया तो मैं फंस गया ना सर, 8वें में मंगल चला गया तो फंस तो गया। बृहस्पति देव की राशि, सॉरी, 12 नंबर राशि नहीं है बृहस्पति देव की। 12 नंबर राशि में है तो बहुत मतलब ये समझो कि बहुत बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन 8वें में मंगल जाके थोड़ा वीक तो हो ही जाता है। मंगल क्या है, सेनापति है। वो हाउस तो खराब है ही ना। सुनो ना, फुल ऑफ एनर्जी सेनापति, कुछ करने की चाह, कुछ मतलब वो पैशनेट पर्सन, एकदम फुल ऑफ एनर्जी वाला, और उसको कहाँ बिठा दिया, शमशान घाट में, जहां उसके पास कुछ करने को कुछ नहीं, क्योंकि 8वें घर को हम शमशान भूमि के साथ जोड़ते हैं। अब बताओ वहां पे वो योद्धा सही क्या करेगा जाके, उसका क्या काम है वहां पे। इसलिए 6 है। इसीलिए तो बोला भूतों जाता से है 1 लड़ेगा। 4। हाँ उसको, वो वहां पे सोच रहा है यार मैं को कहाँ मतलब, वो तो पराक्रम का है ना, वहां पे कुछ पराक्रम थोड़ी है। वहां पे क्या पराक्रम करे वो, कहाँ अपना वीर योद्धा कहाँ दिखाए, कहाँ अपनी एनर्जी निकाले वो। उसको गहराई से भी जोड़ा गया। अब एक वीर योद्धा को आप गहराई में छोड़ दो, वो तो क्या करे वहां पे जाके बताओ, कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो अभी उसके पास जितना मर्जी पावर हो वो तो सब लूज हो गया, खराब ही हो गया। तो इसलिए 8वीं का मंगल अच्छा नहीं मानते, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। अब लियो साइन 8वें में मंगल, या आपका चौथे में मंगल, या 12वें में मंगल, तो लियो साइन वालों के लिए फिर ये स्ट्रगल देगा।
बिकॉज उनका मंगल योग कारक है और वो खुद ही फंस गया। अगर वो मैम 12 चौथे में नंबर तो सही है ना, चौथे में तो सही है, 8 नंबर है। तो इनको इनको मूंगा बना दे मैडम, नहीं सर, ऊपर में मूंगा ऊपर में मूंगा, मंगल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देगा। नहीं सर, नहीं नहीं, 8वां घर एक्टिवेट हो जाएगा सर, नहीं बना सकते ऐसे मूंगा, नहीं बनाएंगे, मूंगा नहीं बनाएंगे उनको। हनुमान जी की पूजा करें बस, हनुमान जी की पूजा पूजा करें, करें। सुंदरकांड करें। हाँ, हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि योग कारक उनके लिए वो खुद फंसा हुआ है। वो चाहता भी अगर आपको हेल्प देना है तो आपको हेल्प नहीं मिल सकता। तो अगर 8वें में लियो साइन में 8वें में मंगल है, मतलब कोई भी अगर किसी का योग कारक फंस गया है तो आप उस योग कारक को स्ट्रेंथ दोगे तो वो आपके लिए गिवर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे और अब अगर इनका जो मंगल है 12वें में भी चला जाएगा, तो 8वें की बात हुई, 12वें में भी चला गया तो भी बहुत खराब हो जाएगा, कि 12 में भी मंगल अच्छा रिजल्ट तो नहीं ये देता है। तो ये जल 4 में भी तत्व में चला है गया मंगल, तो भी हाँ हाँ, जो ये मंगल है जल तत्व राशि में है, देखो जल ठीक है। तत्व की राशि में अग्नि और फायर का कोई तो कॉम्बिनेशन नहीं है, इसीलिए तो कर्क में आके वो नीच का होता है। अदरवाइज अगर प्लैनेट्स के हिसाब से देखें तो चंद्रमा तो मंगल के दोस्त हैं, मंगल और चंद्रमा आप दोनों आपस में फ्रेंड हैं। लेकिन नहीं नहीं फिर नहीं, मैं ये आपने कह रहा ये हूँ भी कि हाँ, ये जल तत्व राशि में है, तो इसको इसके ना हम मंगल की चीजें उसमें बहा दें फिर पानी में। नहीं ऐसे नहीं देखेंगे बहाने के लिए, जल प्रवाह ऐसे नहीं जल देखते सर प्रवाह बहाने के लिए ना कि वो जल तत्व की क्या, राशि में है मंगल तो हम बहा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं। एक्चुअली बहाने का मतलब हम जल तत्व या फायर तत्व की राशि से नहीं देखते हैं, उसको ऐसे नहीं देखेंगे। ग्रहों वो के उपाय के चार्ट लिए, देख के पता चलेगा। हम्म, ग्रहों के नहीं उपाय के समझ में लिए आया क्वेश्चन। हाँ हाँ, ग्रहों के उपाय के लिए ये देखो ये इनके लिए जो हमेशा मैंने करना हनुमान जी की उपाय के लिए। मुझे इनकी आवाज कितनी वो कम क्यों आ रही है? आपको क्योंकि किसी को अगर गजेंद्र जी की आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता दो प्लीज, क्या कह रहे हो? नहीं, अ- अभी आएगी मैडम, अभी आएगी। ये तो एक तो ये मांगलिक हो गई मैडम, ठीक है, हाँ हाँ मांगलिक तो है ही है, हाँ, ठीक है। तो वो मांगलिक के कारण भी तो इनके जो मंगल की चीजें हैं वो जल प्रवाह करवा दें। करवा सकते हो, करवा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हो तो आप क्योंकि ना 12वें में जल तत्व, मंगल, जल तत्व की राशि। मैं हूँ मैम, मैं हूँ। हाँ 12वें में मंगल है, लियो साइन हाँ हो, जी मैम। 8वें 12वें में में मंगल का तो पता नहीं मैम, मैंने चार्ट वार्ट खोला नहीं। लियो साइन जरूर लियो है, मैं एक साइन सेकंड मंगल देख कहाँ लेती हूँ। है? नहीं नहीं, कुछ और बात हो रही मैडम यहाँ पे। नहीं लियो साइन, लेकिन अगर मंगल चलो ठीक है मंगल की मैडम, बात आप हो रही है तो आप अरे ठीक है मैम, मेरा तो मंगल मैम लगन में बैठा हुआ असेंडेंट में, ठीक है। लगन अरे में वाह, सोने पे सुहागा मैडम। हाँ, नहीं नहीं, फिर भी तो लगन में मंगली है। सिंह लगन में मंगल, दोनों ही गर्म, मांगलिक सुपर सुपर डुपर मांगलिक। दोनों ही गर्म। एक तो सिंह राशि का एनवायरमेंट गर्म, ऊपर से मंगल, मैं कह तो ये रहा हूँ मैडम, बहुत एक तो सोने पे करेला मैम ऊपर से सुहागा। नीम चढ़ा, मैं कहती तो हूँ। मतलब सामने वाले को जला देंगे। बहुत जला देंगे गुस्सा नहीं, जब आए तो बस, सामने सामने गुस्सा वाले की आए तो चलेगी नहीं। इनके घर वाले कोना पकड़ लेते होंगे जब इनको गुस्सा आता होगा तो। आता ही नहीं मैम। ऐसे तो हो नहीं सही सकता मैम, बात है। ना ना ना, ना ना ना, हम नहीं मानते, ऐसा ये हो नहीं सकता। ये बात हाँ, ये बात लगन में फिल्म मंगल में आ मैम, हो रही जाएगा है। मैम आता तो तो बहुत है, निकालने वाला कोई है ही नहीं, निकालूं किसपे? हाँ, ये आप बोल सकते हो कि फील्ड अकेले ही खाली पड़ा बड़बड़ा, हुआ है। अकेले ही बड़बड़ा के चुप हो जाओ वो बात अलग है। बाकी ये सिंह लगन में मंगल आ जाए और वो ये कह दे कि गुस्सा नहीं आता है,
ये इम्पॉसिबल चीज है ना, वो नहीं गुस्सा तो होगा। भर भर वाला के आता है मैम, गुस्सा तो हाँ, भर 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 के के, आता है मैम। भर भर के ही आएगा। कुल्लू वाला मैं जी, ये सोचती हूँ कि बस मेरे को हर वक्त गुस्सा ही क्यों आता है, मतलब मैं खुद ही परेशान हूँ कि हर वक्त गुस्सा ही क्यों आता है। आज पता लग गया ये आपको बात तो क्यों आता फैक्ट है। है। नहीं मतलब आज इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए ना, इसका सॉल्यूशन बताओ सॉल्यूशन, ना आप। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन भी बता विनीता मैम देंगे। बताएंगी। बता दूंगी, कोई टेंशन लेते हैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन किया करो मैडम, मेडिटेशन, मेडिटेशन। सर सब कुछ करती हूँ मैं, बस ये तो बताओ ही ना। नहीं, टाटा। वही मेडिटेशन है नहीं सर किया जहाँ, आपने, वही नहीं नहीं वही मेडिटेशन, एक ऐसी चीज है जहाँ पे जाके सुकून मिलता है, बाकी तो गुस्सा ही आता रहता है बस। वही समय होता है कि हाँ जब रिलैक्स मेडिटेशन होता किया। है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अभी हमें 12 तक पढ़ना है, अभी हम 5वें पहुंचे हैं। सर 6 नंबर लगा दीजिए एक बार। अब इनसे ही पूछो मैडम, वो स्टार्ट करवा दिए। हाँ मैं कह रहा हूँ अब इनमें से पूछो, इनमें से ही पूछो, मतलब क्लास में जो बैठ हाँ, ये यही के। पूछेंगे, ये इनसे ही पूछती हूँ अभी। आप ड्रॉ करो, यही बताएंगे। बता रहे हैं वैसे, अभी देखो सर्वेश जी ने भी एकदम करेक्ट बता दिया था। और ये करा रखे हैं मैडम, योग कारक, अतिमित्र, वो ये सब करा रखे हैं, ये रिपीट हो रहा है। हाँ देखो, अब बताओ यहाँ पे कौन योग कारक होगा। यहाँ पे तो कनेक्शन नहीं बन रहा। बनाओ 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 बनाओ, कोशिश करो, बताती हूँ फिर। पहले कोशिश कर लो, गलत ही सही, ट्राई तो करो। परवेश जी कोशिश करो। तो फिर लगन लॉर्ड भी नहीं है यहाँ तो। बुध होगा, बुध। बुध। बुध बुध। वेरी गुड। क्यों? अभी तो बोला था ड्यूअल साइन में खुद ही होगा बुध। हाँ तो वही लगन लॉर्ड क्योंकि ही बोला ना मैंने भी मैम, फिर इसका मतलब सही बोला। कुछ नहीं बोला आपने, बोला कि समझ ही नहीं नहीं आ रहा। मैम, लगन लॉर्ड होगा ये बोला। केंद्र और त्रिकोण का मालिक नहीं हुआ, केंद्र और त्रिकोण का, सॉरी, केंद्र हाँ का, नहीं केंद्र, मैम, केंद्र केंद्र का केंद्र ही और हुआ ना, त्रिकोण। त्रिकोण का कहाँ से होगा? अरे त्रिकोण सर, नहीं है, मैंने त्रिकोण। बोला लगन केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है, बिना हाँ एक केंद्र। नंबर से आता है ना, एक नंबर से। सुनो, एक नंबर के बगैर एक आप पाँच नौ, त्रिकोण एक बना चार सकते सात। हो। हाँ एक ठीक है। नंबर के बगैर ना त्रिकोण बनेगा ना आपका, ये बनेगा, केंद्र बनेगा, तो एक हाँ नंबर तो तो मैम दोनों में ही आगे ना। सीधा सही है कि अगर कनेक्शन नहीं बन रहा तो लगन लॉर्ड हो जाता है एक्चुअली। हाँ, तो आपको ये लगन लोड, यहाँ पे भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कन्या लगन है और बुध ही कहीं फंस गया तो बेचारे गए। किसकी पूजा करेंगे? गणपति जी की। ठीक है, गणपति जी की पूजा करेंगे तो इनके लिए अच्छा है। बुध इनका कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, बताओ। बुध कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए? मैम 8 12 में नहीं होना चाहिए। 8 12 में बुध बहुत खराब रिजल्ट देता है, हाउस क्योंकि नंबर छठे में थर्ड तो में। वो बड़ा हो जाएगा। आपने बताया था कि कोई दिक्कत थर्ड नहीं। नंबर हाउस में भी बुध बहुत बुरा रिजल्ट देता है। बल्कि जो बुध है वो 9th हाउस में भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है, बुध अगर 9th हाउस में भी बैठा हो, क्यों नहीं देता है? अभी आप थोड़ा थोड़ा जोड़ो। अच्छा, बुध 9th हाउस में क्यों अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बताओ। बुध और गुरु की जमती नहीं है। बृहस्पति का यस, फिर है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अगर हम बैक में देखें तो वहां यहाँ गुरु की राशि आती बुध और गुरु आपस में दोस्त नहीं है, इनकी आपस में जमती नहीं है बिल्कुल भी। और ये मैंने बताया था कि अगर आपको किसी चार्ट में पितृदोष देखना होता है तो आप क्या देखोगे, 2 5 9 11। अगर यहाँ पे जुपिटर के दुश्मन आते हैं, दुश्मन कौन है? बुध, शुक्र और राहु। तो ये पितृदोष भी बनाता है। ठीक है, तो 9th में भी मरकरी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ऊपर से वो किसी मतलब किसी एनिमी के अगर साथ और बैठ जाए, किसी एनिमी के साथ और बैठ जाए, एनिमी साइन में बैठ जाए, घर भी अच्छा ना हो, तो गया। कन्या लगन वालों की बुद्धि हमेशा ही, क्योंकि बुध बुद्धि को भी डिनोट करता है, ऑलवेज लाइफ पता कैसे रहेगी? रॉन्ग डिसीजन।
जिंदगी भर इनका जीवन में क्या रहेगा, रॉन्ग डिसीजन, और वो रॉन्ग डिसीजन के चलते ही वो पूरी जिंदगी का जो जाल इनका रहेगा वो रॉन्ग डिसीजन में ही फंसते चले जाएंगे। और फिर उनको बाद में लगेगा यार ये ऐसे नहीं करते, ऐसे कर लिया होता, तब ऐसे नहीं, ऐसे कर लिया होता तो अच्छा रहता है ना। तो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध को हम बुद्धि से जोड़ते हैं ना, और वो ही कहीं कंफर्टेबल नहीं है, कहीं फंस गई है। तो इनकी जो हमेशा पूरी जिंदगी का स्ट्रगल का रीजन रहेगा ना, वो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। एक गिलास पानी दे दो मुझे। तो ये कन्या हुआ। अभी तुला, तुला पे पहुंचते हैं। अच्छा, कन्या का बता दिया कि किसकी किसकी पूजा करेंगे वो। गणेश जी की। गणपति जी। हाँ। गणपति जी की। मैं भी करूंगी। ये कौन सा लगन बन रहा है बताओ। तुला। तुला का लॉर्ड शुक्र। इसमें भी शनिदेव बन गए मैम। अब इसमें बताओ। शनिदेव शनिदेव कैसे। केंद्र में 10 नंबर राशि है और 11 नंबर त्रिकोण में। परवेश जी सही कह रहे हैं क्या ये। परवेश जी, मनोज जी सही बता रहे हैं गलत है। 100% सही। वो केंद्र में तो है ही 10 नंबर है, और त्रिकोण में भी 11 नंबर है। तो जो लिब्रा साइन है यानी कि तुला साइन है, यहाँ पे भी शनि योग कारक है। ठीक है। अभी यहाँ पे शनि मान लो कि कहीं सन के साथ बैठ गए, कहीं खराब होके बैठ गए हैं, कहीं लगन में ही बैठ गई, लगन में वो डेबिलेटेड हो जाते हैं, है ना। या कहीं पे भी ऐसे जो अच्छा, 8th हाउस में, 8th हाउस का शनि हालांकि ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं अगर दूसरी चीजें, क्योंकि 8th हाउस डीप, शनि भी डीप। हाँ, वो भी मृत्यु के कारण है, वो मृत्यु का घर है। हाँ। तो और सुनो, और 8, यहाँ पे एक बहुत काम की चीज बता रही हूँ। 8th हाउस में शनि हो, वो इंसान की लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, हाँ, बढ़ा देता है, लंबी आयु हो जाती बढ़ा देता है। 8वें का शनि, उम्र लंबी, उम्र लंबी। लेकिन अगर ये ही शनि रेट्रोगेट है तो हम इसको कह सकते हैं कि उतना उम्र नहीं रहेगा, कम रहेगा। 8वें में शनि उम्र लंबी करता है। तो यहाँ पे देखो ये शनि आपने देखा, अगर यहाँ पे 7वें घर में आ गए शनि तो कैसे रहेंगे बताओ जरा। है। मैम 7वें में तो वो सही हो जाते हैं ना वैसे भी, और अच्छा। कालपुरुष की कुंडली में। और हाँ, लेकिन मंगल की राशि है तो फिर वो लड़ाई तो होगी। एरीज में वो डेबिलेटेड भी होते हैं। हाँ, हाँ वही। सूर्य वहां पे उच्च का होता है एरीज हाँ, में। राशि वाइज देखेंगे तो वो डेवलेट होगा, अरे और घर हाउस इस वाइज बंदे देखेंगे तो वो सही जगह पे है, मतलब इस काल। बंदे की शादी भी लेट होएगी इस बंदे की। शादी देखो 7th हाउस में क्योंकि शनि शनि, आता है, हाँ, तो धीरे धीरे शादी में चलते डिले हैं। करवाता है। और एक और चीज, इनका जो स्पाउस होता है, इनका जो स्पाउस होता है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, इनसे, अगर ये मेल है और इनकी वाइफ है, तो इनसे एज में बड़ी सी दिखेगी, क्योंकि 7th हाउस में शनि है ना। तो समटाइम आप ऐसे कपल देखते हो ना कि अगर मतलब हो सकता है फीमेल का पार्टनर वो हो, मतलब स्पाउस मेल को आप देखो कि फीमेल आपको लगेगी बहुत कम एज की और वो बहुत मेच्योर से दिखेंगे। समटाइम इसके उल्टा भी दिखता है कि
लड़का बहुत कम एज सी का दिख रहा है, लुक्स उसके वैसे होंगे, और लड़के से लगे कि जैसे बहुत एजेड है। तो 7th हाउस में अगर शनि होता है ना, तो स्पाउस कंपैरेटिवली उसके खुद से ज्यादा ओल्ड से लुक की दिखेगी, पुरानी सी, और मैच्योर मैम सी। फर्स्ट हाउस में हो जाए किसी भी लगन में? फर्स्ट हाउस में उनका खुद का लुक वैसा होगा। हाँ, जो कल बताया था। हाँ, खुद का लुक वैसा होगा। 7th में होगा तो उनके पार्टनर वैसे, स्पाउस उनके वैसे हाँ जी, दिखेंगे, हाँ जी। थोड़े मैच्योर, थोड़े बड़े ऐसे एज के दिखेंगे कंपैरेटिवली। स्पाउस वो थोड़े कुछ ज्यादा उम्र में बड़े से दिखेंगे। तो मैम जिसका फर्स्ट में होगा उसकी वाइफ उससे ज्यादा सुंदर होगी, इसका मतलब? नहीं सर, वो उसका और वाइफ क्या का। पता है उसका उसकी वाइफ का भी लगन में ही हो, तो दोनों ही उल्टा से। उल्टा 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 कर लो इस चार्ट को, फिर उल्टा ही हो जाएगा। अच्छा। अभी यहाँ पे देखो, अगर शनि नीच का हो गया, हालांकि वो 7th हाउस में बैठा है लेकिन है तो नीच का, है ना। तो और अगर इस शनि को हम ऊपर इधर उधर और घुमा देते हैं, जहां पे शनि की पोजीशन जैसे हम लगन में ले गए, वहां पे वो राशि के हिसाब से वो उच्च है, क्योंकि लेकिन शुक्र के साथ है, शुक्र की हाँ, राशि में। राशि के हिसाब से उच्च लेकिन है। वो अगर काल पुरुष से देखे तो वो शनि सन से मिल गए जाके। हाँ हाँ, वो बट घर घर उसका वो है, वो कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि घर क्यों होता है ऐसा कि वहां पे काल पुरुष की कुंडली का जो एक प्लेनेट है उसका फोर्स हमेशा अवेलेबल है। तो मंगल है वहां पे और सूर्य है वहां पे। मंगल और सूर्य की एनर्जी होती है फर्स्ट हाउस में, मंगल और सूर्य की एनर्जी है फर्स्ट हाउस में। और वहां पे शनि जाके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ना मंगल से बनती। भाई शनि वृद्ध आदमी, मंगल सेनापति, एकदम एनर्जेटिक और एकदम बॉडी बिल्डिंग और ऐसा एकदम तो वो। मैम और वेटेज हम किसे ज्यादा देते हैं, काल पुरुष की कुंडली जो छुपी है पीछे, या जो राशि घर में लिखी है उसे? पावर नहीं, किसे ज्यादा काल्पनिक मिले? की कुंडली हमेशा 15% आप पीछे मान के चलो, 15-20% के पीछे अच्छा, ले आते। मतलब मेन तो यही है कि जो हमारे ऊपर दिख रही है हाँ उसकी ज्यादा हाँ पावर है। हाँ, उसकी ज्यादा पावर है। और बट हाँ, 15-20% आप एक इनविजिबल लेयर जो है उसको जरूर आप कंसीडर करोगे। और जो उसका कारक ग्रह है उसको जरूर देखोगे, क्योंकि कारक ग्रह जो है उसकी एनर्जी वहां पे होती है। अब जैसे इसीलिए तो बोल रही हूँ कि फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल की एनर्जी है ही है, बाय डिफॉल्ट है। अब वहां पे शनि इसीलिए जाके डेबिलेटेड होते हैं कि ना तो उनकी मंगल के साथ बनती है ना सूर्य के साथ बनती है, दोनों ही गर्म, मंगल भी गर्म और सूर्य भी गर्म। और शनि जो है वो बिल्कुल ठंड ठंडक है और ठंडा है, और क्या कहते हैं, धीमे चलता है, वृद्ध है ना। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। तो वो वहां पे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, दोनों दुश्मनों के बीच में वहां जाके फंस जाता है। तो इसलिए वहां पे उसको हम बोल देते हैं कि शनि फर्स्ट हाउस में तो मैम आके। सूर्य के आगे शनि वृद्ध कैसे हो सकते हैं? वो तो उनके पापा हैं, कौन पापा है? सूर्य नारायण। सूर्य तो शनि ये के सूर्य नारायण फादर हैं। पापा है, तो वो सूर्य बुज्जुर्ग नारायण कैसे पापा। हो गए इनसे? अरे शनि महाराज जी जो है, शनि महाराज, शनि जो सारे प्लैनेट्स है ना, सारे प्लैनेट्स में शनि ही वृद्ध है। वही पूछ रहा हूँ मैम कि जो वैसे तो असली में तो उनके फादर ही है ना, शनिदेव नहीं, के। फादर है लेकिन वो तो अजर अमर है, वो एक जैसे ही है। देख रहे हो कभी आपको कभी सूर्य जब से सृष्टि है तब से एक ही जैसा उतनी ही पावर के साथ उगता है, वैसे ही जाता है। कभी देख रहे हो वो मुरझा रहा है या कुछ हो रहा है? लेकिन शनि जो है वो ओल्ड है, वो बूढ़ा है। क्यों है? सूर्य दिन का कारक है, शनि रात का कारक है। दोनों का इसीलिए तो 36 का आंकड़ा है कि जब तक सूर्य रहता है तब तक रात नहीं होती है, और जब रात आती है तब दिन नहीं हो सकता। जब सूर्य छिप जाएगा तो फिर हाँ, शनि का क्योंकि मैम टाइम वो शुरू। शनि सूर्य नारायण ने कह रखा था ना, मुझे दिख गया ना तो दिन में फिर मार दूंगा, इसलिए वो छुपे हाँ, रहते थे दिन में। छुपे रहते थे ना। अब जब सूर्य छिप जाता है तो ही आते हैं ना। हाँ, वो तभी आते हैं, पताल में तो रहते हैं इसलिए। और फिर जब जिस टाइम सूर्य आते हैं उसके उसके पहले अंधेरा गायब हो जाता है। आते ही सूर्य के आते ही अंधेरा गायब हो जाता है। शनि अंधेरा है, हाँ जी, हाँ जी। सूर्य उजाला है। सूर्य ऊर्जा का कारक है।
पूरे सौर मंडल का जो प्लानिटरी जो हमारा जितना भी सिस्टम है, सबको कौन एनर्जी दे रहा है? सूर्य तो दे रहा है। वो तो एकदम एनर्जी का फुल ऑफ एक एनर्जी का सोर्स है सूर्य। बट शनि वृद्ध है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे अगर लिब्रा साइन में शनि फंस गया तो लिब्रा साइन के लिए प्रॉब्लम है। शनि देव की पूजा, शनि देव से जो भी मांगेंगे उनको पूछ के, तो वो इनको रास्ता दिखा देंगे। बुरी तरीके से खुद ही कहीं फंस गए तो हेल्पलेस हो जाते हैं बेचारे। इसीलिए योग कारक कहीं पे फंसना नहीं चाहिए किसी का भी। योग कारक फंसा तो प्रॉब्लम ज्यादा फंस जाती है। आगे बढ़ते हैं सर, 8 नंबर लगा दो एक बार। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। जैसे कहा कि शनि जिस भी घर में होता है वहां से मतलब जैसे अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर वैसे पुराने विचारों की और कुछ ओल्ड ऐसे, है ना। सेवंथ में है तो पार्टनर, अगर फिफ्थ में है तो फिर मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सभी उस तरह के होंगे या सिर्फ फर्स्ट वाला बच्चा जो एक तो पुराने विचारों का कुछ नहीं समथिंग? नहीं, एक तो सबसे पहली बात, अगर फिफ्थ में शनि है ना, तो हम्म हालांकि इसके लिए स्पाउस का भी चार्ट देखना पड़ता है। स्पाउस का हम्म। चार्ट भी अगर थोड़ा ऐसा हो जाए तो कई बार फिफ्थ का सर शनि 8 नंबर बनानी है, 8 आपने 9 बना बच, दी। बच्चा होने में भी। सर 8वां कहाँ से रह गया? छुट्टी पे चला गया मैंने सोचा मैडम पढ़ लिए अब जल्दी जल्दी खत्म करो। नहीं, आप हमारा टेस्ट ले रहे हो कि हम ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। नहीं, मैं ये सोच रहा था मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दे। कोई नहीं, वो सीधा तो जो बार है। बार लगा दो। मैं क्या बता रही थी। मैम फिफ्थ हाउस में शनि। फिफ्थ हाउस हाँ, में। फिफ्थ हाउस मैम में सिक्स्थ शनि का सोने में भी, डिले। बहुत सिक्स्थ का भी बहुत सारे। बताना। अगर अगर देखो स्पाउस का चार्ट में भी थोड़ा ऐसे कुछ दिख जाए ना, तो क्योंकि बच्चे हम्म के दोनों का चार्ट देखना पड़ता है। लेकिन फिफ्थ का शनि समटाइम बच्चों का डिले करता है, ठीक है। अगर स्पाउस, हम्म लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि स्पाउस का चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर देखा गया है फिफ्थ में हाउस में अगर शनि होता है तो बच्चे देरी से होते हैं। फिर जो फिफ्थ हाउस में शनि जिनका होता है, इनको पुराने गाने सुनने का शौक होता है। और इनका लुक्स भी होगा ना, अपनी अपनी हम्म चॉइसेस जो होंगी, जो अपनी, वो पुराने गाने हम्म सुनेंगे। पुराने एक हम्म वो मतलब जो इनके कि मुझे कौन पसंद है, मुझे वो देवानंद पसंद है। आज का कोई नहीं पता। आज का कोई नहीं पता मुझे कौन पसंद है। मुझे वो देवानंद के भी पहले कोई और आते होंगे ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो हम्म। मैम तो इसमें भी मंगल हो गए। मैम अगर सिक्स्थ में होगा शनि तो, जैसे अभी फिफ्थ का बताया। सिक्स में शनि, तो मैम मतलब बच्चे वैसे नहीं होंगे कहने का मतलब, बच्चे अगर इस हाउस से रिलेट करें तो? अरे बच्चे मंगल। थोड़े दिखेंगे, थोड़े। एक पहला वाला तो बिल्कुल दिखेगा। मे बी कॉम्प्लेक्शन थोड़ा दिखे ऐसा, हल्का सांवला कॉम्प्लेक्शन हो उनका। जैसे शनि, शनि के लिए जोड़ते हैं ना, ऐसे आप जोड़ हम्म सकते हो। और सिक्स्थ में मैम क्या सिक्स में क्या शनि खराब कैसे? करेगा? हाँ हाँ। सिक्स में शनि अभी बहुत ठीक ठीक ही है। बहुत बुरे भी नहीं है और अच्छे भी नहीं कह सकते कि मैम वो सिक्स में शनि अच्छे हैं। कर्जे वर्जे चढ़ा देंगे ना। कर्जे वर्जे चढ़ाने के लिए सर दूसरी चीजें भी मैटर करती हैं। सिर्फ सिक्स हाउस में शनि बैठ के कर्जा चढ़ा देगा ऐसे नहीं कह सकते। कर्जे का कारक हमेशा सुनो मंगल होता है। सिक्स हाउस अगर का किसी पे सिक्स कर्जा हाउस का बहुत शनि है है, ना, ये कर्जा। कंपटीशन में मैडम, ये एक मैं बोल देता हूँ इनको। सिक्स हाउस में जो शनि होता है कंपटीशन के अंदर उसको मतलब एक ऊंचाइयों पे लेके जाता है कंपटीशन के अंदर, मतलब आईपीएस आईएएस इस तरह की चीजें देता है। और सिक्स मतलब हाउस एक में अच्छी जॉब। बुध भी छठे घर में जो होता है कॉम्पिटिटिव, जो स्किल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा करते हैं। कंपटी किसी का भी जहाँ पे भी कंपटीशन की बात होती है तो वो अच्छा करता है। फिर अगर सिंह आईपीएस राशि आईएएस है, जज। छठे घर में सिंह राशि में बुध है। सिंह राशि में बुध है छठे घर में, वो किसका आएगा? जिनका पाइसेस लगन होगा। तो ये कंपटीशन क्रैक करने में का बहुत अच्छा ये बनता है। सिंह राशि का बुध कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अनएक्सपेक्टेड चीज करके जाएगा, बहुत अच्छा कर देगा।
मैम इस चार्ट में भी मंगल देव बन गए योग कारक, कैसे बन क्योंकि गए? 8 मंगल नंबर। कैसे एक राशि छठे घर में नहीं पड़ी? कौन से? हाँ तो छठे से क्या मतलब है सर? 1 5 9 और 1 4 7 और 10 के हो गए ना, एक कॉमन है वो। सही है, सही है। नहीं, किसके बन गए, किसके किसके जोड़ दिया आपने, मुझे बताना। मैम वो उन्होंने बोला था, उनका जवाब दिया, मैंने कहा है मंगल है इसके योग कारक है। कैसे मंगल है? एक क्योंकि नंबर तो एक नंबर में छठे में। 8 लिखा है, 8 लिखा है, हाँ मंगल हाँ। की राशि है, और बाकी में त्रिकोण से कुछ बन नहीं रहा, तो फिर एक के कॉमन हो गए ना 8 पहले घर के। 1 5 9 में भी वो कॉमन है, और 1 4 अरे 7 10 में भी एक कॉमन। राशि तो, एक राशि ऑलरेडी गलत घर में पड़ी है ना गुरु। अब उससे मैं क्या फर्क बताती पड़ेगा? हूँ सर। नहीं नहीं, फर्क पड़ेगा सर, छठे में चला गया, फर्क पड़ेगा। वृश्चिक में योग कारक मून होता है, चंद्रमा। अच्छा ऐसा क्यों मैम? बिल्कुल अभी तक सही। तो यही लॉजिक लगा रहे थे हम। अरे सर अब लॉजिक बदल गया। लॉजिक के अंदर एक लॉजिक और भी जोड़ लो ना, एक गलत घर भी तो मिल गया ना। अभी तक गलत घर हम नहीं मिला था किसी भी सर राशि हमें को। सिर्फ केंद्र और त्रिकोण का ही कनेक्शन देखना है। अगर वो नहीं बैठ रहा है तो हम लगन से दोस्त देखेंगे, ठीक है। तो मंगल का लगन है, दोस्त की राशि बैठ गई है 9वें घर में। नहीं वो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन मैम जैसे पहले हम लॉजिक लगा रहे थे कि वो 1 5 9 अच्छा में एक तो कॉमन है, तो वो होना चाहिए था। अब ये सर कह रहे कि वो एक छठे में बैठ गया, इसीलिए दोस्त ढूंढेंगे। हाँ हाँ, छठे में तो नहीं, 6 8 12 में का तो कोई कनेक्शन लेना ही नहीं ना, हमने केंद्र और त्रिकोण का अच्छा ही 6 लेना है। 8 12 का अगर हो गया तो वो फिर वो योग नहीं कारक लेना, नहीं रहा। वो अच्छा, नहीं लेना, फिर बस उसका केंद्र और दोस्त ढूंढे। त्रिकोण हम का ही लेना है। तो तो मैम मंगल वृश्चिक के तो लगन गुरु, मंगल के गुरु भी तो दोस्त है। है। गुरु और मंगल भी तो दोस्त हैं। गुरु और मंगल भी दोस्त हैं, ये बोल रहे हो आप? हाँ तो ये तो फिर यहाँ पे बृहस्पति भी हो सकते थे तो उनके। अरे बृहस्पति सबसे हो बेस्ट घर है जाएगा। ना, सबसे बेस्ट घर नौवां घर माना गया है। सर 9th हाउस देखो ना, 9 नंबर राशि कहाँ ऊपर। बैठी है? सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस मारक हाउस बोला जाता है, कैसे वहां का लॉर्ड आप उसको योग कारक बना सकते हो? अच्छा तो जैसे जैसे लगन लॉर्ड का एक बैठा है खराब, इसलिए वो नहीं लिया, और ये दोस्त है लेकिन इसका भी एक राशि 2 नंबर में मारक में बैठ गई, इसलिए नहीं लिया, ये कह रहे हाँ हाँ। हैं। हर जगह फ्लैट रूल नहीं चलते, नहीं तो तभी पहले ही कहानी खत्म कर देती ना कि भैया आप इसका कनेक्शन ले लो और ऐसे ही आगे लगा लेना। अगर आगे तक जा रहे हैं तो कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आएगा ना, इसीलिए जा रहे हैं। बने रहो मूवी के एंड तक, है ना। तो यानी कि मून अगर सेकंड राशि में चला गया तो मारक में चला गया, ये खराब हो जाएगा सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मून उच्च का होता है। तो मतलब अगर सेम लगन है, और जैसे अभी हमने कहा मारक हाउस है कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड में अगर चले गया इस चार्ट में तो वो सही है। मून दूसरे घर में उच्च का होता है, वही बोल रही हूँ। अच्छा तो वो मतलब बढ़िया हो गया इनके लिए। बढ़िया हो गया, उच्च जगह पे पहुंच गया। तो मतलब योग कारक ग्रह बढ़िया है। वृश्चिक लगन वालों के लिए तब प्रॉब्लम, अगर इनका मून केतु के साथ फंस जाए, इनका मून राहु के साथ फंस जाए, इनका मून कहीं 6 8 12 में चला जाए, है, इनका मून कहीं शनि के साथ फंस जाए, फिर जाके मिलो आप वृश्चिक वालों से, भाई कैसा हाँ। चल रहा है, वो और अब मैम बताएगा आपको। जैसे इनका ये 8 नंबर राशि मंगल की है, और मंगल 12वें में चला गया, वो भी खराब ग्रह है, या 8वें में चला गया तब भी दिक्कत होगी ना इन्हें। हाँ, लगन लोड का भी इम्पोर्टेंट होता है, बट हम अभी यहाँ पे योग कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है। है ना। लगन लोड इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, असेंडेंट लोड। बट अभी हम इसीलिए पूछ रहा था मैम, वो एक्चुअली मेरे बेटे का ये असेंडेंट है, उसका मून सेकंड में है और मंगल 12वें में है, तो मंगल 12वें में है तो अच्छा नहीं होता ना। मंगल 12वें में है ना, लगन लोड 12वें में चला गया। मंगल थोड़ा 12वें में तो ठीक नहीं रिजल्ट देता है। हाँ हाँ। लेकिन वृश्चिक अगर, लगन है उनका। हाँ वही है, अरे और अब वो बेच तो बाहर दिया। चला गया, फॉर अब तो बाहर चला गया तो वो सही हो गया ना फिर इसका फॉरन मतलब। बेच तो दिया, और क्या चाह रहे हो? हाँ तो मून, मून सेकंड हाउस में अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, अकेला बैठा है वहां पे। हाँ अकेला है मैम। और आगे पीछे कोई प्लेनेट है? उसके अगले वाले हाउस में केतु है, 10 नंबर में। थर्ड हाउस में केतु है। हाँ हाँ, ओके। क्योंकि ये बीमार रहता था हम्म। इसलिए डर डर के भेजा। अब इसमें बताओ कौन है योग कारक? 9 12 एक बुध, फिर वही
इस प्रवेश जी आपको इसमें बताना है बृहस्पति ये। देव, हाँ, बृहस्पति किसने बोला ये? मैंने। प्रवेश जी, हाँ मैडम। हाँ बताओ कौन है यहाँ पे योग कारक? यहाँ पे तो मनोज जी गुरु योग गुरु योग कारक बने हुए हैं, गुरुदेव मनोज जी। गुरुदेव। हाँ गुरु को ही बुध। बोला है। गुरु गुरु पूछना फिर ठीक से बताना। बुध नहीं होगा, गुरु का साइन है ना, गुरु का तो दोस्त ही नहीं है बुध। मैंने गुरु बोला मैडम। गुरु बोला, ओके सॉरी, मुझे बुध सुन गया था। फिर अच्छा बोला, बढ़िया बोला, एकदम बढ़िया, क्योंकि गुरु ही है। अब अगर सैजिटेरियस आपका लगन है और आपके गुरु महाराज ही कहीं फंस गए, तो मैम अब कैसे जैसे फंसे? कैसे जैसे मेरे ही फंस गए, कैसे? क्योंकि मेरी सेम लगन है और गुरु ना पहले घर में ही है, लेकिन उनके साथ राहु बैठ गए तो फंस गए ना वो। तो फंसी गए बेचारा। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, घोर दुश्मन के साथ बैठे हैं। ठंडा योग बन गया। हैं, तो वो एकदम मतलब तो आप मैम हट नहीं सकते, वो हटा नहीं सकते उन्हें कैसे भी, कोई थ्योरी व्योरी से। घर से हटा दे, राहु है सर वो। तो हटाओ मैम। यूज करा दो, अगर हम उसे यूज कर ले तो हट जाएगा ना। क्या क्या यूज कर ले मतलब? अगर हम राहु की एक्टिविटी यूज कर ले तो फिर हट जाएगा वो। देखो सर, हटेगा वटेगा कैसे हट जाएगा? जो भगवान ने फिट करके बैठ दिया, कैसे हट जाएगा? तो इलाज बताओ इसका। यही तंग इलाज। कर रहा है इसका मतलब, मैंने आज पकड़ लिया। हम्म। आज पकड़ लिया मैंने, यही तंग कर रहे हैं फिर। हाँ, तो देखो, अब इनका जो योग कारक है वो जुपिटर है सर। विष्णु भगवान की पूजा करने लगो, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा आपका। विष्णु भगवान तो बहुत मुश्किल में मिलते हैं मंदिरों में, मतलब मूर्ति हाँ, कमी होती है मूर्ति। क्या बात कर रहे हो सर? आप तो मुझे लग रहा है दूसरे प्लेनेट के ग्रह पे ही कहीं रह रहे हो। राधा कृष्ण की मिलती है, विष्णु की नहीं। सर विष्णु भगवान जी की क्यों नहीं मिलती है? हर जगह मिलती है। पता नहीं, हमारे जिस मंदिर में मैं जाता हूँ वहाँ है ही नहीं। लक्ष्मी गणेश जी, विष्णु, लक्ष्मी जी, ये तो बहुत जनरल मिलते हैं। और चलो आपको मंदिर में मिले ऐसा किसने बोला? आप अपने घर में करो। मतलब उनकी मूर्ति वो फोटो ला के करेंगे। फोटो लाके घर मैम में एक बात करो। बताइए मैम, विष्णु भगवान आपका और फोर्थ बृहस्पति हाउस भी जो। आप फोर्थ हाउस भी एक्टिवेट होगा। सुख स्थान है ना? फोर्थ का लॉर्ड भी है, आपका लगन लॉर्ड भी है, और क्या चाहिए आपको? योग कारक भी है आपका। नहीं मैम, मैं ये कह रहा हूँ जैसे विष्णु भगवान की पूजा की, जो जो सत्यनारायण के व्रत होते हैं वो ये विष्णु भगवान के ही तो होते हैं। यस। तो सत्यनारायण की पूजा फायदा करेगी, सत्यनारायण यस। भगवान की। हर हर वीरवार को पूजा करा करो, केले के पेड़ की पूजा करा करो, चना दाल चढ़ाया करो, हल्दी। वो तो मैं चढ़ा रहा हूँ मैम, हल्दी चे वो आपने जो हाँ, डेली वाला ना, जब से आपने बताया, अब तो बहुत दिन हो गए, 2-3 महीने, तब से डेली मंदिर जाता ही हूँ। हाँ, तो वो आप गुरुवार को चना दाल मंदिर में भी दिया करो, उससे जुपिटर स्ट्रेंथ होगा। मंदिर में गुरुवार को चना दाल दिया करो, क्योंकि आपके विष्णु भगवान आपके वो हो गए ना, योग कारक हो गए। जुपिटर हाँ आपका योग कारक हो गया। और मैंने बोला कि जो योग कारक है, मतलब वो वाला पर्सन है जिसको थोड़ी सी हेल्प थोड़ी सी हेल्प मांगने में से भी ज्यादा सी मिल जाएगी आपको। हाँ मैम, वो तो ठीक है, लेकिन आपने बोला ना खुद ही फंसे हैं तो कैसे देंगे, तो वो राहु के साथ फंस गए ना। राहु के साथ फंस गए आप, कोई बात नहीं, आप उनको देखो, फंस तो वो गए, लाइफ लॉन्ग के लिए ही फंस गए, साथ में बैठे हैं, है ना? हाँ पर तो आप मैम, उनको स्ट्रेंथ दो। जैसे अभी राहु की दशा तो नहीं चल रही, महादशा तो जुपिटर की है। हाँ, तो उनको स्ट्रेंथ दो ना। अभी देखो, महादशा भी आपके जुपिटर की है, हम्म। स्ट्रेंथ दो आप। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी ये बताओ, मैं वही कर लूंगा। ये सर आपकी बर्थ चार्ट रीडिंग नहीं हो रही अभी। मैम जुपिटर की पूछ रहा हूँ, बर्थ चार्ट नहीं। केसर का टीका लगाओ, चना दाल दो, पंडित को सर्व करो, है ना? ब्राह्मण को सर्व करो, ब्राह्मण को खाना दो, केले का दान करो, केला बांटो, ये सब करो, सारे ओके। जुपिटर के काम है। धर्म स्थान पे सफाई करो जाके, कोई भी धर्म स्थान पे जाके अच्छे से सफाई कर दिया करो, शिवलिंग के सराउंडेड में अच्छे से आप पानी डाल के पूरा पूरा उसको साफ कर दिया करो। कुछ धर्म स्थान की सफाई करना, वो बहुत अच्छा काम करता है, जुपिटर को स्ट्रेंथ देता है। ये सब काम कर सकते हो। ठीक है मैम।
आपने देखा धर्म स्थान पे कितने बड़े बड़े लोग वहां पे सफाई करते हैं। आप जैसे अगर गुरुद्वारे में जाओ, आपकी चप्पल ले रहे होते हैं वो लोग, कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो आपकी हाँ चप्पलों मैम, पर मैंने हाथ रख- गुरुद्वारे में जाके करता था हाँ पहले। वो हाँ हाँ सेवा हाँ, करते तो हैं ना, आप सेवा। आप सेवा करो वहां पे। वहां पे थोड़ा साफ सफाई में कंट्रीब्यूशन करो और सेवा करो। आपका जुपिटर का महादशा भी चल रहा है, आपका जुपिटर एक्टिवेट होगा। फोर्थ लोड है, लगन लोड है, और क्या चाहिए आपको। ठीक है मैम, थैंक आगे बढ़े, चलो 10 नंबर पे पहुंचते हैं। प्रवेश जी, आपका कौन सा लगन है। मेष लगन, मेष। ओके, आपके सूर्य कहाँ बैठे हैं और 7 नंबर में, कहाँ पे। नीच के 7वें घर में। ओहो, 7 नंबर में। ओके, हाँ तब तो थोड़ा सा, क्योंकि उनके लिए मेष वालों के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यू। मैम वो सन केतु के साथ बैठ जाए तो फिर दिक्कत है ना, मरकरी के सन के साथ। मरकरी के साथ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और केतु के साथ तो अभी आपने बताया था ना खराब। सूर्य केतु, सूर्य राहु, ये सब। सूर्य मून भी ठीक है। सूर्य मून भी खराब है। जहाँ पे सूर्य मून का कॉम्बिनेशन है वहां पे मून की तो बलि ही हो गया। हाँ, नहीं वो प्रवेश अंधेरा। जी, आपकी आपकी वाइफ जॉब करती है? हाउसवाइफ है, प्रवेश जी, हाउसवाइफ है, हाउस हाउसवाइफ। वाइफ है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। अब यहाँ पे बताओ, 10 नंबर में बताओ। अच्छा तो मैम इनको बता दो, सूर्य अगर इनके फंस गए तो कैसे करें। मंदिर में गुड़ का दान दो सर। ठीक है मैम। ठीक है, मंदिर में गुड़ का दान दो। हाँ हर हाँ। संडे। और सूर्य और संडे के दिन नमक खाना इग्नोर करो। संडे ठीक है के मैम। दिन आप नमक नहीं खाओगे, कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ भी खाओ, दिन भर नमक अवॉइड करो। अगर बिल्कुल अवॉइड नहीं हो पा रहा तो दिन में एक टाइम खा लो। बट अगर नमक का नहीं खाओगे संडे को तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मैम ये गुड़ संडे को ही दान करना है ना। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे बताओ, इस चार्ट में बताओ कौन है। शुक्रदेव जी। कैसे। केंद्र में ये है, 2 नंबर राशि है, और नहीं, त्रिकोण में 2 नंबर राशि है और केंद्र में 7 नंबर राशि है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ पे शुक्र इनके योग कारक हैं, ठीक है। अब अगर शुक्र जो है छठे में जाके नीच के हो जाते हैं। अगर आपका कैप्रिकॉर्न लगन है और आपके शुक्र छठे घर में कहीं बैठे हैं, 12वें में तो उनको अच्छे हो जाते हैं, 8वें में बैठे हैं, ठीक है। या फिर और कौन सी जगह पे खराब होते हैं शुक्र। लगाओ थोड़ा थोड़ा सा दिमाग। 12 शुक्र जो है कन्या राशि जहां पे भी होगी, कन्या राशि में चला जाएगा तो नीच का हो जाएगा। तो इनके लिए तो फिर प्रॉब्लम हो गया। सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है कि मेरी, हाँ या ना, कुछ बता दो। सब सो गए क्या। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ जी मैम, पूरी आवाज आ रही है। ओके, पूरी आवाज आ रही है, मुझे लगा मेरी आवाज ही आनी बंद गई, शायद बंद हो गई शायद। तो कैप्रिकॉर्न लगन, शुक्र का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए। शुक्र अगर फंस गए तो लाइफ, अगेन इनका गिवर ही अगर फंस जाता है, जो गिवर अगर फंस गया तो फिर प्रॉब्लम। तो इनके लिए शुक्र को हमें बहुत ज्यादा देखना है। सर आपने बना तो दिया, अब लगा दो इसको भी, 11 नंबर को भी ले देते हैं फटाफट। 10:30 तक क्लास वाइंड अप करेंगे। नहीं लगा तो दिया मैडम, मैं तो ये देख रहा था कि आप क्या कितना टाइम लोगे उसके लिए। नहीं, अब तो क्या कहते हैं, अब काफी देर एक्सप्लेन कर दिया ना, तो अब तो इनको जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। ये लो। अरे एक्वेरियस तो सर 11 बनाया, नंबर तो लगाओ सर। वो एक्वेरियस अरे बनाया था वो जल्दी कहाँ चला गया। जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी कह रहे थे ना मैडम। तो मैं क्या निपटा ही दूं फिर एक एक मिनट का टाइम तो दे दो एक्वेरियस को, इतना भी जल्दी नहीं। जिन बेचारों का एक्वेरियस होगा वो कहेंगे हमारा छूट गया। स्टार्टिंग में पता है जब सीख रहे होते हैं ना, तो जो हमारा होता है या हमारे स्पाउस का होता है, जो हमारे बच्चे का होता है, हम उसी का वेट कर रहे होते हैं। और गलती से अगर वो जल्दी चला जाए तो अरे बाप रे, इसका इतनी देर से वेट कर रहे थे, ये ऐसे ही चला गया इतनी जल्दी। तो वही कहानी हो जाएगी। देखो एक्वेरियस, अब बताओ यहाँ पे फटाफट। शुक्र मैडम यहाँ पे। कैसे? मैम 2 नंबर केंद्र में है और त्रिकोण में 7 त्रिकोण नंबर में 7 नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आपको आ गया अच्छे से। अब अगेन यहाँ पे फिर वही थ्योरी लगा लेना कि देखो 6 नंबर यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, 8वें घर में। एक तो 8वें घर में वैसे ही शुक्र अच्छे नहीं, और ऊपर से 6 नंबर राशि में भी चले गए। तो अगर ऐसे चार्ट का 8वें नंबर में चला जाए, फिर छठे में भी चला जाएगा अगर, तो पूरा जिंदगी उनका गिविंग जो उनकी एनर्जी थी वही फंस गई। अब पूरी जिंदगी उनको दिक्कतें चैलेंज रहेंगे। ठीक है। योग कारक प्लैनेट का फंसने का मतलब होता है कि आपको एक एक मतलब एक बहुत बड़ी सुविधा अगर मान लो कि कह सकते हो कि मिली हुई थी, और वो आप तक पहुंच नहीं पाई। मतलब गवर्नमेंट ने आपको एक फंड तो कोई रिलीज करा था आपके नाम का, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचा। वो कहीं ना कहीं बीच में ही खा के रह गया। तो वो वही हो जाएगा कि एक यूनिवर्स ने दे के तो भेजा है हमें, लेकिन उसका फायदा कितना मिलेगा वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर एक्वेरियस साइन है और शुक्र हमारा कहीं बुरी तरीके से फंस गया और किसी एनिमी में बैठ गया या कोई एनिमी के साथ बैठ गया, तो वो भी आपको देखना है। सिर्फ घर मत देख लेना कि हमने तो घर ही पढ़ा था। मैं बार बार बता रही हूँ, एनिमी साइन देखो, एनिमी के साथ तो नहीं बैठा है तो देखो, है। क्योंकि दुश्मन के साथ बैठ के तो कोई भी खुश नहीं होता ना, सभी परेशान हो जाते हैं, वैसे प्लेनेट भी परेशान हो जाएंगे। मैडम तो 5 नंबर लियो में बैठ गया तो भी तकलीफ देगा मैडम। लियो में शुक्र, हम्म। देखो लियो में अगर शुक्र आएगा, बट अगर जैसे यहाँ पे एक्वेरियस में 5 नंबर 7वें घर में आएगी, तो 7वें घर बराबर। में शुक्र में, क्योंकि शुक्र वहां पे नेचुरल शत्रु ऊर्जा भी राशि है। शुक्र की होती है। ठीक है। नेचुरल ऊर्जा भी शुक्र की होती है। आ भी गया 7वें हाउस में शुक्र का बैठना अच्छा ही होता है। बस हम्म। अगर एक कोई थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर हम ये देखेंगे कि लियो साइन में है, यानी कि सन के साइन में है। सन के साइन में बहुत अच्छा और तो सन नहीं के है, बस और बिकॉज सन क्या है, सन शुक्र के क्या है, साथ में राहु। फेमिनाइन एनर्जी है, सन के सॉफ्ट साथ है, में राहु। फेमिनाइन एनर्जी है वो, है। और सन के लियो साथ का में जो राहु। एनवायरमेंट है ना वो बहुत फायरी है, बहुत गर्म है। तो एक वो कारण हो सकता है। बाकी और जैसे काल पुरुष की भी आप लेयर लगाओगे उसके हिसाब से भी 7th में वैसे भी शुक्र अच्छा होता है। और ज्यादातर हम इसको हम ओके ओके ही बोलेंगे, ठीक ठीक बोल देंगे कि बुरा नहीं ज्यादा होगा, क्योंकि 7th में शुक्र में बल तो रहेगा। पर लियो में है तो उसकी वजह से थोड़ा कमजोर तो कहेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट का भी तो फर्क पड़ेगा ना। लियो साइन में आ गया है, और वो मैम अगर एनवायरमेंट, हाँ हाँ, एनवायरनमेंट में, हाँ सही कह रहे हो। एनवायरमेंट का एनवायरनमेंट। भी फर्क पड़ता है ना। हम्म। अगर और मैम लियो साइन ना होके कोई और साइन होता है ना, तो शुक्र उधर उसका खुद की एनर्जी होता है, तो बहुत अच्छा हो जाता। और मैम अगर शुक्र का ही साइन 7वें में हो सपोज, और वीनस वहीं पे बैठा हो, तो उसकी वाइफ सुंदर हो जाएगी, बंदे जो जिसकी भी कुंडली होगी। हाँ बिल्कुल, हम्म। सुंदर होगी। प्लस अच्छे से पॉकेट काटने वाली भी होगी, उसको कोई नॉर्मल चीज समझ ही नहीं आएगी। अच्छा, नखरे वाली होगी। अगर आप उसको कहोगे ना कि ये 500 वाला ले ले, वो नहीं लेगी। अच्छा। हाँ तो समझ चलो गया। अब सर, अब लगा दो पाइसिस। लगाओ सर 12। इस योग कारक से आपको, जिसका भी आपको दिख रहा है कि योग कारक अच्छा बैठा है ना, अच्छा बैठा है, उसको बोलो कि भैया कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, किसी भी टाइप की, कहीं भी फंस जाते हो, ये इसका प्लेनेट का लॉर्ड बता देना उसको, है ना।
बोलो इससे जाके हेल्प मांगना, आपका काम जल्दी हो जाएगा। समझ में आया? ये कम कम विनती करने से भी ज्यादा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे बताओ। गुरुदेव। गुरुदेव खुद, पाइसेस में गुरुदेव खुद, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण दोनों में आ रहे हैं। केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक, केंद्र और त्रिकोण दोनों के मालिक। अगर ये यहाँ पे गुरुदेव कहीं फंस गए हैं, फंसे हुए मान लो कोई एनिमी साइन में बैठे हैं, एनिमी प्लेनेट के साथ बैठे हैं, है ना, तो फंसेंगे गुरुदेव। राहु के साथ बैठ गए, कोई एनिमी साइन में बुध की राशि में बैठ गए, या 8th हाउस में बैठ गए, वहां शुक्र की राशि है, वो भी हाँ, गड़बड़ हो जाएगा। तो जहां पे भी अगर जुपिटर कंफर्टेबल नहीं है वहां बैठ गए, या फिर जुपिटर जिन प्लैनेट्स को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं उनके साथ बैठ गए, तो पाइसेस वालों का स्ट्रगल बढ़ जाएगा, तो इनका स्ट्रगल बढ़ जाएगा, है ना। पाइसेस वालों के लिए हमेशा ध्यान देना है कि उनका जुपिटर अच्छा रहे, इसलिए उनको एक एक सलाह ये दी जाती है कि आप कुछ भी करें या ना करें, कोई भी होली बुक का 1-2 पेज डेली पढ़ते रहें। थोड़ा थोड़ा भी अगर होली बुक पढ़ते रहेंगे तो जुपिटर एक्टिवेट रहते हैं, गिविंग भी है उनके उनके 10th लॉर्ड और लगन लॉर्ड है, तो क्या रहेगा, जुपिटर उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। और जब हम किसी भी होली बुक को पढ़ते हैं, कोई भी अपने ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो हमारा जुपिटर अच्छा होता है, क्योंकि सारी होली बुक्स जो हैं वो जुपिटर का ही कारक है। और जिनके घरों में बस ऐसी ही दबी रखी हैं और वो जुपिटर की रेमेडीज कर रहे हैं, और होली बुक्स ऐसी दबी रखी हैं, बस पैक होके रखी हैं, सालों साल रखी हैं, और वो जुपिटर की रेमेडीज कर रहे हैं, तो चाहे आप जुपिटर की रेमेडीज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपनी घर की होली बुक्स को निकालो, 2 पेज 3 पेज जितना हो सकता है उसको पढ़ो, आप देखो आपका जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा इन पॉजिटिव वे। तो मैम सेम धनु लगन के लिए भी सेम ही हो गया, वो भी। बिल्कुल, आपको होली बुक पढ़नी चाहिए, आप हम वो तो लगातार रोज अपनी होली हनुमान बुक चालीसा पढ़ना पढ़ते शुरू हैं। कर दो। हनुमान है, चालीसा तो रोज, हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही है ना रोज। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, होली बुक ग्रंथ होते हैं सर। अच्छा। जैसे आप एक एक पेज रामायण का पढ़ सकते हो, आप गीता का। गीता का एक अध्याय डेली कर सकते हो, ऐसे जो ठीक है, हमारे मतलब यहाँ कोई के भी वेद होली, पुराण, वेद पुराण पुराने, मतलब हाँ जितनी भी हाँ हमारी हाँ हाँ, हैं उनमें कुछ भी स्टडी करते रहो उनकी। उसको स्टडी करते रहते हैं तो ये अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों की इसको ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। और जुपिटर आपके योग कारक भी है, 9 नंबर के भी 12 के भी, ठीक है, 9 नंबर के भी 12 के भी, दो दो पॉजिटिव हाउस को ओन कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण को ओन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि कुछ ना कुछ रामायण का या इसका कोई ना कोई दिन में एक बार, जो भी आपकी चॉइस का टाइम है, आप थोड़ा बहुत देर 5-10 मिनट उसको पाठ जरूर करो, तो आपका जुपिटर पॉजिटिव वे में एक्टिवेट होते हैं और आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि वो तो है ही गिवर आपके लिए। हाँ मैम, थोड़ा भजन वजन कर लो और भगवान। हाँ, भजन कर लो, कुछ हॉली बुक का रीडिंग कर लो, ये सब अच्छा ही है। अब योग कारक देखना सबको पहली नजर में समझ में आ जाएगा, कोई भी लगन देख हाँ के जी। समझ में आ जाएगा, हाँ जी। आपको पहली नजर में पता चल जाएगा कि इसका योग कारक फंस गया है, यानी कि क्या हुआ। तो ये तो तो अगर मैम हम लिख के भी रख सकते हैं, 1 नंबर लगन का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, 5 का ये, शांत फटाफट पता लिख के रख लोगे सर, एक बात सुनिए, जब तक आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना, तो वो नहीं लिखा हुआ, नहीं मैम, जैसे अब हमें अब आपको देखिए समझ तो आ लॉजिक गया। समझ में आए ना कि केंद्र और त्रिकोण के मालिक हैं, नहीं जैसे 2-3 को अलग आप कर दो, अगर जैसे कि एरीज का सूर्य है, ठीक है,